तमाम एजेंसी सरकार के पास है, तमाम टेक्नोलॉजी सरकार के पास है, तमाम तरह के लोग सरकार के पास है। सरकार अगर चाहे तो 10 मिनट में ये पता लगा सकती है कि एक्चुअली वहाँ है क्या, शिवलिंग है या फुहारा है या कुछ और है। बस समस्या ये है। अरुणेश यादव जी मौजूद हैं जो कि प्रोफेसर हैं और आज इनसे हम खासा बातचीत करने वाले हैं कि दरअसल इस मुद्दे को कैसे देखते हैं, क्या कुछ समझते हैं। प्रोफेसर साहब, सबसे पहले मेरा यही सवाल कि ज्ञानवापी को लेकर के जो है अब धीरे धीरे काफ़ी लंबा समय निकलता जा रहा है, क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्या कुछ समझ रहे हैं? देखो साहब, समय निकाला जा रहा है। मार्च के बाद से, पहले भी हमारी आपकी इस मुद्दे पे बात हुई है, मार्च के बाद से एक धार्मिक माहौल बना दिया गया। कश्मीर फाइल्स रिलीज हुई, उसके बाद तमाम कंट्रोवर्सी हुई अजान, बजरंगबली, हनुमान चालीसा को लेके। अब ये एक नया मुद्दा उखाड़ के लेके आए हैं ज्ञानवापी मस्जिद का। कायदे में ये कोई मुद्दा नहीं है। तमाम एजेंसी सरकार के पास है, तमाम टेक्नोलॉजी सरकार के पास है, तमाम तरह के लोग सरकार के पास है। सरकार अगर चाहे तो 10 मिनट में ये पता लगा सकती है कि एक्चुअली वहाँ है क्या, शिवलिंग है या फुहारा है या कुछ और है। बस समस्या ये है कि अभी चुनाव आने में देरी है। 2024 के चुनाव से पहले इसको धीरे धीरे मामले को गरमाया जा रहा है। धीरे धीरे जो धर्मगुरु, कथाकथित धर्मगुरु हैं, चाहे वो किसी भी धर्म के हों, हिंदू धर्म के हों चाहे वो मुस्लिम धर्म के हों, वो इसमें राजनीतिक रोटियां सेंक रहे हैं और वो इसमें राजनीतिक अवसर तलाशने का प्रयास कर रहे हैं। सभी लोग ये देख रहे हैं कि हमें इसका कितना राजनीतिक लाभ मिलेगा। कोई भी राजनीतिक व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी का वो सिर्फ ये नहीं देख रहा है कि इससे कितनी गरीब जनता का नुकसान हो रहा है। सरकार की सारी सारी ऊर्जा इस समय इधर लगी हुई है धार्मिक उन्माद फैलाने में। रोजगार पे बात नहीं हो रही है और जो युवा है वो बेरोजगार होते जा रहे हैं, युवा जो है ओवर एज होते जा रहे हैं। और हमारे देश में इस समय युवाओं की जो संख्या है वो सबसे ज़्यादा है। लगभग 61% युवा है, या हम कह सकते हैं हमारा देश युवाओं का देश है। प्रोफेसर साहब, एक सवाल है कि पूरे जो ये मामला चल रहा है ज्ञानवापी को लेकर के जो है काशी विश्वनाथ जो है मंदिर के जो कुलपति बताए जाते हैं, जो विश्वनाथ मंदिर के पूर्व महंत हैं, उन्होंने जो है अन्न त्याग दिया है। उन्होंने ये कहा है कि जब तक जो है किसी निजी चैनल से बातचीत करते हुए, किसी निजी उससे बातचीत करते हुए उन्होंने कहा है कि ज्ञानवापी में मिले शिवलिंग की अगर पूजा का अधिकार जब तक नहीं उन्हें मिल जाता है तब तक वो अन्न नहीं ग्रहण करेंगे। इसको लेकर के आपके मन में क्या है? देखिए, हर धर्म में मेरी आस्था है, ठीक है। मैं हिंदू होने के नाते मेरी हिंदू धर्म में सबसे पहले आस्था है। और जो हमारी संस्कृति है, जो हमारी सनातन परंपरा है, वो ये कहती है कि हमें हर धर्म का सम्मान करना चाहिए। हमारा जो संविधान है उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि किसी भी व्यक्ति की धार्मिक आस्थाओं के साथ ठेस नहीं पहुंचाई जाएगी। क्या एक साधु संत के लिए ये जिद करना उचित है? क्या वो न्यायालय से ऊपर है? ये काम न्यायालय को करने दीजिए। और दूसरी चीज़, साधु सिर्फ और सिर्फ टीआरपी बटोरने के लिए, सिर्फ और सिर्फ चुनाव के लिए उनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा है। जैसे योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री बन गए, साध्वी प्रज्ञा सांसद बन गई, तो ये भी ये चाहते हैं कि मैं भी अपने आप को बड़ा ब्रांड बना लूं और आने वाले चुनाव में अपनी टिकट जो है ना वो टिकट पक्की कर लूं। एक साधु का काम क्या होना चाहिए, आप मुझे बताइए? क्या उसकी जिम्मेदारी समाज के प्रति नहीं बनती है? क्या उन्होंने आज तक किसी सामाजिक मुद्दे पे बात रखी है कि साहब इतनी महंगाई बढ़ रही है, इतने युवा बेरोजगार हैं, डेली बहन बेटियों के साथ बलात्कार हो रहा है, अभी चंदौली की घटना हुई, उसके बाद तमाम घटनाएं हो चुकी हैं। क्या उनकी जिम्मेदारी, जवाबदेही उसके प्रति नहीं है कि इन बेटियों को न्याय दिलवाया जाए? जो पुलिस उत्तर प्रदेश में निरंकुश हो रखी है, माननीय योगी आदित्यनाथ जी की जो पुलिस है वो डेली आके गरीबों की झोपड़ियां तोड़ देती है, गरीबों की दुकानें तोड़ देती है, बुलडोज कर देती है, तो क्या वो साधु इस मुद्दे पे बात नहीं कर सकते हैं? क्या वो देश उनका नहीं है? मेरी बात सुनिए, बताया जा रहा है उनकी जो समय सीमा या उनकी जो महत्वाकांक्षा है सिर्फ मंदिर तक ही है। क्या देश की जनता के प्रति उनकी कोई जवाबदेही नहीं है? आप किस बात के फिर साधु हैं, किस बात के धर्मात्मा हैं?
आप सत्ता के लालची हैं ऐसे लोग, और ऐसे लोगों को सिर्फ सत्ता में बने रहना है। ऐसे लोगों को ना तो देश से कोई मतलब है, ऐसे लोगों को ना धर्म से कोई मतलब है। इनको चंद पैसों का फ़ायदा मिल जाएगा तो ये धर्म को भी गालियां देना शुरू कर देंगे। नहीं देते हैं गालियां, कुछ लोग पैसा लेके टीवी चैनल पे आते हैं और अपने धर्म को गालियां देना शुरू कर देते हैं। साहब, इन लोगों ने धर्म की अपनी अपनी दुकानें खोल रखी हैं और जनता को मूर्ख बनाने का प्रयास कर रहे हैं। जनता इन चीज़ों को समझ रही है। इसी वजह से आप देखिए इतना बड़ा जो मुद्दा इन्होंने चला रखा है, इस मुद्दे पे कोई भी इंटरेस्ट नहीं ले रहा है। इससे पहले भी जब अयोध्या का इशू चला था तो उसके बाद जहाँ जहाँ चुनाव हुआ था भारतीय जनता पार्टी को हार का सामना करना पड़ा था। तो अब इस बार भी आप देखना, अभी जो आगे चुनाव होने वाले हैं, गुजरात का चुनाव है, हिमाचल का चुनाव है, राजस्थान का चुनाव है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, कर्नाटक समेत तमाम राज्यों के चुनाव आने वाले हैं। इन चुनावों का इस पे कोई असर नहीं पड़ेगा। यहाँ भारतीय जनता पार्टी को नुकसान होगा। ठीक है, एक सवाल है कि जो ये महंत हैं, जो पूर्व महंत बताए जा रहे हैं, कुछ दिन पहले ये भी कहा जा रहा था कि जिसे जो तहखाना बताया जा रहा है वो ऐश्वर्य मंडप है, उसके अंदर खजाना है, उसकी भी जांच होनी चाहिए। देखो साहब, सारी जांचें कर लो, लेकिन अब उस जांच से क्या होना है? कभी आपने ये जांच करी है कि पिछले 8 साल में मोदी जी ने जो वादा किया था 2 करोड़ रोजगार हर एक साल देने का, तो वो 16 करोड़ रोजगार कहाँ गया? उस पे कभी जांच? आज बजट भी पास हुआ क्या उस पे कभी जांच हुई? युवाओं के लिए बहुत जो ये शिक्षा का बजट कम कर दिया है योगी आदित्यनाथ जी ने, क्या उस पे जांच हुई? जो ये हेल्थ का बजट कम कर दिया है, क्या उस पे जांच हुई? जो मनरेगा का बजट कम कर दिया है, क्या उस पे जांच हुई? और पे देखा है। लेकिन इस बजट में जितना इन्होंने धर्म के लिए, जो मंदिर मस्जिद इन सब इशू के लिए जो बजट रखा है, क्या उसमें से एक हिस्सा आप युवाओं के रोजगार की सुनिश्चिति के लिए नहीं रख सकते हैं? सरकार रोजगार पे बात करो तो सरकार साफ कह देती कि हमारे पास फंड नहीं है, लेकिन अयोध्या में दिए जलाने के लिए इनके पास करोड़ों रुपए आ जाते हैं। और कहीं भी मंदिर मस्जिद का कोई मुद्दा बनाना हो, कोई इशू बनाना हो, तो इनके पास करोड़ों रुपए का फंड आ जाता है। लेकिन जो तमाम खुद योगी आदित्यनाथ जी ने कबूला था, चुनाव के पहले बोला था कि सरकारी 12 लाख से ज़्यादा सरकारी पद खाली है, तो क्या उस पे उनकी जिम्मेदारी नहीं बनती है कि उन पदों को जो है वो भरा जाए? और जो स्वास्थ्य व्यवस्थाएं बद से बदहाल हो रखी हैं, क्या सरकारी अस्पतालों को फंड देने की जिम्मेदारी योगी आदित्यनाथ जी की नहीं बनती है? कि सिर्फ बोल देने भर से, एक तरफ तो योगी जी जो विधानसभा है, विधानसभा में भाषण दे के बोल रहे थे किसी भी गरीब को परेशान ना किया जाए, किसी भी गरीब के घर का जो इंक्रोचमेंट है वो ना किया जाए। वहीं दूसरी तरफ गरीबों के घर पे इंक्रोचमेंट हो रहा है, गरीबों की दुकानें तोड़ी जा रही हैं, गरीबों की झुग्गी झोपड़ियां तोड़ी जा रही हैं। अब इसमें ये बताइए दोषी कौन है? योगी जी दोषी है या उनका प्रशासन दोषी है? एक आखिरी सवाल आपसे प्रोफेसर साहब, ज्ञानवापी मामले को लेकर के जो है कई दिनों से जो है वाद विवाद चल रहा है, कई तरीके की जांच पड़ताल भी चल रही है, सर्वे भी, रिपोर्ट सब कुछ सम्मिलित किया गया है, कोर्ट में सुनवाई भी चल रही है। सवाल ये कि काशी की जो नगरी है वो मोदी जी के संसदीय क्षेत्र में आता है और इतना सब कुछ चल रहा है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी उस पर कुछ नहीं कह रहे, कुछ कहना चाहिए? देखिए साहब, जब सत्ता में जो बैठा सत्ताधीश है वो इस तरह के बयान देगा कि यहाँ भी खुदा है, वहाँ भी खुदा है, और जहाँ नहीं है वहाँ खुदाई चल रही है, तो स्पष्ट रूप से संकेत है कि प्रधानमंत्री जी की इस संपूर्ण प्रकरण में रजामंदी है। सिर्फ बीजेपी के प्रति रख दी है, क्योंकि एक जगह चुनाव होता है फिर वो दूसरी जगह चुनावी मोड में आ जाते हैं, दूसरी जगह चुनाव प्रचार करना शुरू कर देते हैं, वहाँ ख़त्म होता है तो फिर तीसरी जगह शुरू कर देते हैं। जनता के लिए जो डेवलपमेंट का काम होता है, जनता के लिए जो बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर का काम है, हेल्थ का काम है, स्वास्थ्य का काम है, शिक्षा का काम है, उस पर प्रधानमंत्री जी का ध्यान नहीं है। प्रधानमंत्री जी सिर्फ और सिर्फ सत्ता की तरफ अपना ध्यान केंद्रित किए हुए हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया।